सावित्री ट्रस्ट गुलबर्गा के चेयरमैन डॉक्टर किरण देशमुख, कूड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान और प्रवीण पाटिल हरवाड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसी महीने की 22 तारीख को आईटीबीटी पंचायत राज गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर प्रियांक खरगे का जन्मदिन के अवसर पर सावित्री ट्रस्ट गुलबर्गा की ओर से गुलबर्गा के डॉक्टर एसएम पंडित रंग मंदिर में कणमणि टाइटल का एक प्रोग्राम आयोजित किया है। इस प्रोग्राम में सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री चश्मे दिए जाएंगे और इन बच्चों का पिछले एक हफ्ते से लगभग 28 स्कूलों को जाकर तकरीबन 10,000 बच्चों का प्राइमरी स्क्रीनिंग किया है सावित्री ट्रस्ट की ओर से। इसमें हमारे 100 से ज्यादा यूथ लीडर और वॉलंटियर्स ने काम किया है, जिसमें 15 लोगों की ऑप्टोमेट्रिस्ट की टीम भी शामिल है और 7,000 बच्चों का सेकेंडरी स्क्रीनिंग भी किया गया है और 572 बच्चों को स्पेक्स लगा है, जिसमें 22 टीचर्स भी शामिल है। 15 स्टूडेंट्स को हमने हायर इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर किया है, उसके इलाज के लिए भी सावित्री ट्रस्ट गुलबर्गा वाले ही उठाएंगे। इस अवसर पर सभी गुलबर्गा वालों को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की गुजारिश की है। इस अवसर पर फारूक हुसैन मनियाल, डॉक्टर सिद्धार्थ कोरवार, हिरणा झड़की, शकील सरड़गी, ओएस उपस्थित थे। 22 तारीख को हमारे नेता गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियांक खरगे जी का बर्थडे और कई सालों से उन्होंने बर्थडे एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, क्योंकि हज़ारों के तादाद में बेंगलुरु जाते थे उनको विश करने के लिए, तो एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था। लेकिन कई सालों से उन्होंने अपना बर्थडे ऐसा एक ग्रैंड वे में बनाना छोड़ के उनके चाहने वालों को एक रिक्वेस्ट किया है कि उनका बर्थडे अगर सेलिब्रेटी करना चाहते हैं तो एक कोई गरीबों को या फिर ऐसा कुछ सोशल वर्क करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। और हम लोगों ने एक कणमणि बोल के प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है। ये प्रोग्राम में हम गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्री वहाँ तक उनके डोर स्टेप उनके स्कूल को जाके फ्री उनको आई टेस्टिंग करना और उनको एक स्पेक्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना बोल के हम लोगों ने एक डिसाइड करके गुलबर्गा में एक हफ्ते से ये ऑलरेडी प्रोग्राम चालू है और अराउंड 27 to 28 स्कूल्स में हमने नियरली 10,000 बच्चों को ये हमने स्क्रीनिंग किया है, प्राइमरी स्क्रीनिंग। उसमें हमारे एक 100 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स और हमारे लीडर्स, उनमें यूथ लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ एक 15 लोगों का ऑप्टोमेट्रिस्ट का टीम भी पार्टिसिपेट करके अभी थोड़ा का सेकेंडरी स्क्रीनिंग बाकी है, लेकिन जितने भी सेकेंडरी स्क्रीनिंग हो गए एक 7,800 लोगों का, उसमें 572 लोगों को स्पेक्स लगा है और एक 22 टीचर्स भी है उसमें जिन्होंने अब तक आई टेस्ट नहीं किया था, तो उनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक 15 लोग उसमें स्टूडेंट्स को हायर इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल को हमने टाइप जिसके साथ किया था दृष्टि हॉस्पिटल, वहाँ पे कुछ अगर हायर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है वहाँ पे हमने रेफ़र किया है, उसका भी हम कॉस्ट दे रहे हैं। 22 तारीख को रंग मंदिर में 11:30 मॉर्निंग को हम ये पूरा बहुत ही बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा हमारा टीम रहेगा और पूरे हम जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया है। तो हम लोग हमारे पूरे टीम के तरफ से आप सबको वहाँ इनवाइट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा एक जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करें। हमारे लीडर जनाब प्रियांक खरगे साहब जो आरडीपीआर और आईटीबीटी और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, उनका आने वाले 22 नवंबर को उनका बर्थडे है। हमारे लीडर जनाब प्रियांक खरगे साहब का बर्थडे हमेशा से बेंगलुरु में मनाया जाता था। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर गुलबर्गा ज़िले से नहीं बल्कि तमाम स्टेट से, तमाम इंडिया से लोग उन्हें आकर विश करा करते थे। मगर पिछले मैं समझता हूँ एक 7-8 साल से प्रियांक खरगे जी ने अपने चाहने वालों को एक रिक्वेस्ट की है, आप हज़ारों की तादाद में बेंगलोर आकर मुझे विश करते हैं, मुझे बुक्के देते हैं, केक काटते हैं,
उससे बेहतर है कि आप अगर बर्थडे मनाना ही चाह रहे हैं, मैं तो पहले बर्थडे मनाने का ख़ायल नहीं हूँ, मगर आप बर्थडे मनाना ही चाहते हैं तो आप जहाँ पर भी रहते हैं मेरे चाहने वाले, वहाँ पर आप गरीबों को जो मदद कर सकते हैं और जो भी जिसको भी हेल्प कर सकते हैं मेडिकल तरीके से या स्टूडेंट्स को जो भी हो सकता है आप फलाह का काम वहाँ रह कर कीजिए बोलकर प्रियंक खरगे साहब का ऐसा 7-8 साल पहले प्रियंक साहब की ऐसी रिक्वेस्ट थी। तो जब से हम तमाम लोग जो प्रियंक खरगे साहब को चाहने वाले और ख़ास तौर से हम एक ट्रस्ट बनाए हैं जो श्रावस्ती ट्रस्ट के नाम से है, जिसमें हमारे चेयरमैन किरण देशमुख साहब है और हम तमाम लोग उस ट्रस्ट में ट्रस्टी है। हम पिछले जब से प्रियंक साहब ने कहा है पिछले कई सालों से हम ये बर्थडे लोगों के बीच में रहकर यहाँ पर फलाह का काम करते आ रहे हैं। तो इस बार हम तमाम लोगों ने बैठ के प्रियंक खरगे टीम ने बैठ कर ये सोचा है कि इस बार कुछ अलग किया जाए जो लोगों को बच्चों को बेनिफिट हो, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब का एक ऐसा सोच था कि कोविड होने के बाद से बच्चों के आई साइट्स बहुत बच्चों के ख़राब हुई, ख़ास तौर से जो गरीब बच्चे हैं जिसे पता नहीं चलता है कि उनकी आई साइट ख़राब है नहीं है, सर में दर्द होता है तो वो वैसे ही बर्दाश्त कर रहते हैं और उनके माँ बाप भी बताने की सलाहियत नहीं रखते। तो वैसे बच्चों को हम डोर तक जाकर उन बच्चों को टेस्ट कराने की सोच रहे थे। तो उसी ज़िम्मन में हम तमाम लोग ये सोचे हैं कि ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं और एडेड स्कूल्स जो ख़ास तौर से गरीब बच्चे सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं, उन बच्चों को हम टेस्टिंग किया जाए। तो ये सोचकर पिछले 10 दिन से 8 से 10 दिन से हम तमाम स्कूल्स को कांटेक्ट किए हैं और स्कूल्स को जा रहे हैं कंटिन्यूस। और उसमें हमारे ख़ास तौर से यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं हमारे, उसमें सबसे ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि उनकी टीम जो हर स्कूल में 10-10 बच्चों की टीम उन्होंने ऑर्गेनाइज कर जो काम किया है, ये बहुत सराहनीय काम है और बहुत बड़ा काम है। उसके साथ एक 15 ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो उनके साथ में रहकर जो प्राइमरी टेस्टिंग किए हैं वो लोग, मैं समझता हूँ तकरीबन 10,000 बच्चों को प्राइमरी टेस्टिंग की गई है। उसके बाद सेकेंडरी टेस्टिंग, फिर एक बार सेकेंडरी टेस्टिंग ऑप्थेमोलॉजिस्ट के साथ मिलकर करने के बाद ये पता चला है कि अराउंड हम लोगों ने 28 स्कूल्स को ये करवाया है, जो जितने भी छोटे और बड़े स्कूल्स मिलाकर 28 स्कूल्स में 10,000 बच्चों को हमने टेस्ट की है। उन स्कूल्स में जब टेस्ट करने के बाद लोगों का ऐसा ख्याल था, जो बेंगलुरु से हम जिसको कांटेक्ट किए थे वो टीम का ऐसा ख्याल था 1-8% बच्चे निकलेंगे उसमें, मगर यहाँ जब टेस्ट किए तो अराउंड 500 to 600 बच्चों को स्पेक्स लग रहा है। और ऐसे और 3-4 स्कूल बाकी हैं जिसकी सेकेंडरी टेस्टिंग चल रही है, वो भी 1-2-3 दिन में वो भी हो जाएगा। मैं समझता हूँ उसमें भी और निकलेंगे। तो अराउंड 600 बच्चे स्पेक्स लग रहे हैं उन तमाम बच्चों को। और उसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एक 15-16 बच्चों को उनके आई साइट बिल्कुल ख़राब हैं, तो उनको रेफ़र किया गया है। हमारा जो टाई अप दृष्टि हॉस्पिटल के साथ है उनको रेफ़र किया गया। उनका जो भी खर्चा है हम हमारे ट्रस्ट की तरफ से हम बेयर कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाने की वजह ये थी कि हम 22 को ये इन तमाम बच्चों को हम स्कूल से लेकर आकर या रंग मंदिर में इन स्पेक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उस दिन वहाँ पर आकर हमारे इवेंट को अगर अच्छी तरह से कवर करेंगे तो ये मैसेज दूसरे लोगों को भी जाएगा कि बर्थडे के मौके पे हम लोग ये बच्चों का ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लीडर के कहने पर हम तमाम लोगों ने ये कर रहे हैं। ये सिर्फ हम लोगों ने ये कर रहे हैं और हमारे दूसरे लोग जो चाहने वाले हैं, अलग अलग कई एक प्रोग्राम 22 को सिटी में हो रहे हैं। तो ये बहुत फलाह का काम जो लीडर की एडवाइस पे हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन काम है। सिटी में 22 को आपको दिखने में आएगा। और तमाम हमारे साथ ट्रस्ट के लोग और हमारे यूथ कांग्रेस की टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत करके
इस जो प्रोग्राम है कणमणि उसको सक्सेस करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको सभी को मालूम है, अभी हमारे डॉक्टर साहब और खान साहब जो बोले, ये प्रोग्राम कणमणि के नाम से हम लॉन्च कर रहे हैं ऑन दी ओकेशन ऑफ प्रियांक खरगे साहब के जन्मदिन के मौके पर। इसका उद्देश्य ऑलरेडी हमारे डॉक्टर साहब और खान साहब बोले हैं। ये बहुत सोच समझ के ये प्रोग्राम हमने कर रहे हैं, क्योंकि प्रियांक खरगे साहब ऐसा नेता है जो कर्नाटक में गरीबों के बारे में हमेशा सोचते हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए, गरीबों के लिए सोचने वाले एक ही नेता है। उन्होंने बहुत सालों से अपने जन्मदिन सेलिब्रेट करने का तरीका बदल दिया है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये जो प्रियांक खरगे साहब जो कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे तमाम जो नेता है हमारे कर्नाटक में हो, भारत में हो, गरीबों के लिए उनके जन्मदिन के मौके पर कुछ ना कुछ करने का सोचे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये प्रोग्राम के बारे में तो खान साहब और डॉक्टर साहब पूरे बोले हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम गुलबर्गा के लोगों से और आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, प्रियांक साहब जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे सभी को रिक्वेस्ट करे हैं कि जन्मदिन उनका सेलिब्रेट एक गरीब से गरीब लोगों को हेल्प करने का आपके हाथ से कितना होता है वो करिए बोल के मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। उनके जन्मदिन के मौके पे तमाम गुलबर्गा शहर में आपके हाथ से कितने गरीब लोगों को हेल्प करना होता है, हेल्प कीजिए। और आप लोगों को भी 22 को आप आके वो प्रोग्राम सक्सेसफुली करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए हमको। मैं आप लोग को इनवाइट करते हुए